विदेश जाकर वहाँ कमाई ना करे और सोचे कि मुझे बिना कमाई किए सब कुछ मिल जाए, तो उसके लिए तो जीवन गुजर करना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जबकि उसके अन्य साथी बड़े आराम से वहाँ कमाई कर रहे हैं, और जब वे घर आते हैं तो बहुत पैसे लेकर आते हैं। तब अपने साथियों से वह ईर्ष्या करने लगता है कि इतना इतना पैसा। तो कहने का मतलब यह है, हम भी यहाँ अध्यात्म की कमाई करने आए हैं। जैसे भारत के व्यक्ति विदेश गया हो पैसा कमाने के लिए, वैसे ही हम घर से बेघर हुए अध्यात्म कमाई के लिए। और यदि जीवन में यहाँ आलस्य बरतते हैं तो जीवन गुजर तो हो जाएगा, लेकिन अध्यात्म की कमाई नहीं हो पाएगी। अध्यात्म की कमाई नहीं होगी तो सब समय हम दुखी रहेंगे, सब समय। क्योंकि अध्यात्म की कमाई का मतलब है अपने को हर स्थिति में सुखी और संतुष्ट रखना, दुखी ना होना। इसका नाम है अध्यात्म की कमाई। इसलिए हम सबको चाहिए कि अपनी उपस्थिति अर्थात अपना जो नियम है, अपने को हम अध्यात्म की दिशा में आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो पाठ, कथा, सत्संग, ध्यान, ये सारी बातें ऐसी हैं कि इनमें हम सब की अनिवार्यता होनी चाहिए, उपस्थिति होनी चाहिए। किसी भी प्रकार के आलस्युक्त बहानेबाजी को छोड़कर बल्कि उत्साहयुक्त हम स्वयं अपने को ले चलें। ये नहीं कि किसी ने कहा तब जा रहे हैं, अथवा हमारे मन में आलस्य हो रहा है तो कहना चाहिए हम बेभान हैं, अभी हम में समझदारी नहीं है। कोई भी विद्यार्थी जब स्कूल में कक्षा में जाता है तो बहुत सारी बातें सीखता है, बहुत सारी बातें, और उन बातों को सीखकर एक दिन पराकाष्ठा का विद्वान हो जाता है, मर्मी हो जाता है, और फिर जीवन को बड़ी बारीकी से समझता है और उन क्षणों को भी आराम से जी लेता है जिन क्षणों में अन्य लोग हाय तौबा करने लगते हैं। कहने का मतलब यह है, अपने हर क्षण को हम ऐसे जिएं जिसमें हम अध्यात्म की कमाई करें। अध्यात्म की कमाई का मतलब है अपनी समझ बढ़ाएं, और समझ बढ़ाकर जिन छोटी छोटी बातों से हम दुखी हुआ करते थे, उन छोटी छोटी बातों से हम जल्दी से पार हो जाएं, दुखों से मुक्त हो जाएं, और यहाँ तक कि
दुखों से मुक्त होने के साथ साथ हम में यह समझदारी भी बढ़नी चाहिए कि हम अपने साथियों के हित में, उनकी मदद में अपना समय दे सकें। क्योंकि अध्यात्म की कमाई में सबसे बड़ी चीज है सहानुभूति का भाव, सहयोग का भाव, मदद का भाव, परोपकार का भाव। कभी कभी हमारे मन में, हमारी समझ में ये बात भी आनी चाहिए कि कोई बीमार पड़ गया है, अस्वस्थ है, तो उनकी जगह हम सेवा के लिए उपस्थित हो सकें, साथ साथ उनकी जो ड्यूटी है उसको भी हम निभा सकें। ऐसा हमारे दिल में, विचार में समझ पैदा होना चाहिए। तब कहना चाहिए समझदारी वास्तव में अब बढ़ने लगी है। संतों ने तीन प्रकार की बुद्धि बताई है। एक जूता बुद्धि, दूसरी है केलापाती बुद्धि, तीसरी है कंबल बुद्धि। जूता बुद्धि वह है जिनको जितना कहा जाए, जैसे जूता में छेद होते हैं, जितनी छेद उतने ही उसमें छेद हैं, और छेद नहीं हो सकते उसमें। जूता बुद्धि, नपी तुली। दूसरा है कंबल बुद्धि, जिनको अब जैसे कंबल में सुई डालते हैं, डालने के बाद निकाल लेते हैं तो पता नहीं चलता है कहाँ डाले थे। ऐसे ही सुनते हैं लेकिन पता नहीं चलता है कि क्या सुनते हैं। तीसरी बुद्धि है केलापाती बुद्धि। थोड़ी बात सीखते हैं और बहुत बात जान लेते हैं। केला का पत्ता देखिए, थोड़ा फाड़े बहुत दूर तक फट जाता है। ऐसे ही हमें केलापाती बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन कब? सही दिशा में। यदि गलत दिशा में केलापाती बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो हमें ही फाड़ डालेगा। जैसे केला का पत्ता फट जाता है, वैसे ही हम उस बुद्धि का गलत दिशा में प्रयोग करेंगे तो बुद्धि हमें ही फाड़ डालेगी। समझ बढ़ाएं, देखेंगे तो बड़ी बड़ी बातें हमारे लिए कुछ नहीं है। कुछ नहीं के मतलब प्रतिकूल स्थिति में बड़ी बातें वह भी हमें दुखी नहीं कर पाएंगे। क्यों? इसलिए कि हमारी समझ का विस्तार उससे अधिक है। असमझ बहुत छोटी रहेगी तो छोटी बात भी हमें दुखी कर सकती है। महापुरुषों के संबंध में हम कहते हैं ना, भगवान बुद्ध कहीं जा रहे थे तो लोगों ने पत्थर मारा, ढेला मारा, कई लोगों ने गालियां दी। भगवान बुद्ध रुक गए, लोग गालियां देते रहे, ढेला पत्थर तो बंद हो गया। भगवान बुद्ध सुनते रहे। अब जब चलने का हुआ तो उन्होंने कहा किसी और को कुछ कहना है। जिनको जिनको जो जो कहना है कह लें। किसी की गाली देने से शेष रह गई तो वे भी गाली दे लें। इसके मूल में क्या है? इसके मूल में है समझ बढ़ गई है उनकी, क्योंकि गालियां चिपकती नहीं हैं, सुन लेने में कोई घाटा नहीं है। जब ये समझ आ जाएगी तब छोटी सी छोटी बात जो हमें दुख देती थी वह बात तो दुख देती ही नहीं, बड़ी सी बड़ी बात भी आराम से हम हजम कर लेते हैं। कैसे? जैसे चूल्हे में ईंधन डालते जाएं, ईंधन
खत्म होता जाता है। इसी प्रकार प्रतिकूल परिस्थितियां हमारे लिए ईंधन के समान है दुख देने के लिए, लेकिन उन प्रतिकूल परिस्थितियों को भी आराम से हम पचा लेते हैं। क्यों? अपनी गहरी और उत्तम समझ के द्वारा। यह है अध्यात्म का सबसे बड़ा रहस्य, जिसमें हम दुखी नहीं होते। इसलिए कहने का मतलब यह है, हम सबको चाहिए कि जहाँ पर समय है पाठ कथा सत्संग भोजन आदि में, वहाँ पर अपने को लेके चलें, उपस्थिति अपनी दें, एक डायरी रखें और उसमें उपस्थिति लिखते चले जाएं ईमानदारी पूर्वक। तो हमारी अनुपस्थिति कम होती चली जाएगी, उपस्थिति अधिक होती चली जाएगी। इस पर ध्यान नहीं देंगे तो जीवन भर अनुपस्थिति बनी रहेगी। मन कहेगा अरे क्या जाएं, क्या जरूरी है, मन तो है। इसलिए हम सबका कर्तव्य है, यही समझ है, यहीं से हम अपनी समझ बढ़ाने की शुरुआत करें। सदगुरु कबीर कहते हैं, चोर चुराई तुमरी गाड़े पानी माही, वह गाड़े तो उछले करनी छानी नाही। एक चोर ने एक तुमड़ी चुराई और वह ले जाकर पानी में गाड़ने लगा। चोर तो उसे गाड़ता है और वह उछलती है। उसने आचरण खोज करके नहीं धारण किया। सदगुरु कहते हैं, एक चोर ने एक तुमड़ी चुराई और वह ले जाकर पानी में गाड़ने लगा। चोर तो उसे गाड़ता है और वह उछलती है। उसने आचरण खोज करके नहीं धारण किया। कहने का मतलब है, वाचक ज्ञानी अपने भद्दे आचरणों को अपने सुंदर वक्तव्य से छिपाना चाहता है, परंतु वे दुराचरण उछलकर सबके सामने हुए बिना नहीं रहते, आ जाते हैं। यहां पर सदगुरु कहते हैं, कल मैंने बताया था, जैसे दीपक जलता है और दीपक के प्रकाश से रात्रि में आकर्षित होकर पतंगे आते हैं, और पतंगे दीपक के प्रेम में अपने अस्तित्व को खो देते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही जब हमारी कथनी आचरण रूपे दीपक में जाने के लिए, जब तक हमारी कथनी अपने आप को नष्ट नहीं कर देती है, अपने अस्तित्व को खो नहीं देती है, तब तक आचरण में तब्दील नहीं हो सकती। कहने का मतलब है, कथनी को कथनी में ही न रहने दिया जाए, उसे नष्ट कर दिया जाए। कैसे नष्ट करें? आचरण में तब्दील करके। तो यह है सदगुरु कबीर के कहने का मतलब। जब चावल नष्ट हो जाता है तभी भात बनता है, और भात को जब खाते हैं तो नष्ट हो जाता है, तभी उससे हमें शक्ति मिलती है। ऐसे ही कथनी जब अपना अस्तित्व खो देती है, तब वो आचरण में तब्दील होती है। इसलिए हम जो कुछ भी कहते हैं, छोटी सी छोटी बात, उसको आचरण में उतारने के लिए बहुत जरूरी है, और वही खास चीज है। महात्मा गांधी कहते थे, अपनी छोटी सी छोटी बात जिसको आप जानते हैं और जीवनोपयोगी है, उनके लिए भी आप स्वावलंबी बने।
दूसरों से न कराकर अपना स्वयं करें। इससे क्या है, इससे लाभ ये होता है, हमारे मन में जो करनी के प्रति, आचरण के प्रति आलस्य है, धीरे धीरे वो आलस्य मिटता है और स्वावलंबन जगता है। अपने में आत्मविश्वास होता है कि मैं भी ये बात आज प्रयोग में किया तो कर लिया, तो उसी से उसको आत्मविश्वास हो जाता है कि बड़ी सी बड़ी बातें भी आचरण में उतारी जा सकती हैं। ये आत्मविश्वास पैदा हो गया। तो आदमी को आत्मविश्वास पैदा करने के लिए जो बातें जानते हैं उसको करने लगें, तो अपने आत्मविश्वासी होता चला जाएगा। फिर देखेंगे वो ऐसा आत्मविश्वासी हो जाएगा कि बड़ी सी बड़ी बाधाओं को भी आराम से पार करते हुए संतुष्ट रहेगा, शांत रहेगा। अन्यथा हम छोटी सी छोटी बातों से घबराते रहेंगे। कह दिया गया किसी को, भाई अमुक सेवा करनी है, हमसे नहीं हो पाएगा ये, हम तो जानते ही नहीं हैं, कभी हमने किया ही नहीं है। कई प्रकार की बातें सामने उपस्थित होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं। आखिर करता है मनुष्य ही करता है। आखिर हमको जो सेवा का अवसर दिया गया है वो जानते हैं कि हमारी योग्यता क्या है, ये कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सेवा का जो अवसर दिया है उसको इस बात का ज्ञान नहीं है, ज्ञान है, लेकिन उस बात को हम नहीं समझते हैं। हम बस एक ही बात रख लेते हैं कि हमने तो कभी किया नहीं है, हमसे नहीं हो पाएगा, हमें इतनी क्षमता कहाँ है। सोच लें, ऐसा जब कहते हैं तो अपनी क्षमता को ही हम अपने हाथों में मरोड़ देते हैं। अपनी क्षमता का हम क्या है, गला घोंट देते हैं, क्षमता खत्म हो जाती है, उत्साह खत्म हो जाता है। और फिर उत्साह खत्म, क्षमता खत्म, तो हम अपने अन्य कामों के लिए भी उन उत्साहों से और क्षमताओं से काम नहीं ले सकते, क्योंकि वो तो मृत प्राय हैं। तो सोचने का तरीका बहुत मायने रखता है। यदि गलत ढंग से सोचते हैं तो गलत ढंग से हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है, और सही ढंग से सोचते हैं तो सही ढंग से व्यक्तित्व का निर्माण होता है। लेकिन इस बात से हम भूले रहते हैं कि जैसा हम सोचते हैं, जैसा करते हैं, जैसा विचार करते हैं, यही हमारे सामने व्यक्तित्व के रूप में सामने उपस्थित होता है। यदि नकारात्मक ढंग से सोचते रहेंगे, जीवन में बहानेबाजी का स्थान है, तो जीवन वैसे ही चलता चला जाएगा, वो भी अच्छा लगेगा हमको। अब फिर धीरे धीरे हम अपने लिए जो कल्याणकारी बातें हैं उनसे भी दूर हो जाते हैं। तो सोचें तो बढ़िया सोचें, करें तो बढ़िया करें, देखें तो बढ़िया देखें। इसी प्रकार हमारे जीवन की सारी गतिविधियों में अच्छाई के दर्शन हो। ये क्या है, हमारे जीवन के लक्षण, उत्तम लक्षण। आखिर आप कैसा व्यक्ति बनना चाहते हैं? अच्छा, तो अच्छे लक्षणों से युक्त हो। इसके लिए अपने हाथों में कोई भी कार्य आता है उसे अच्छे ढंग से करने का प्रयास करें, सुंदर से सुंदर बनाने का प्रयास करें। यही अवसर है। आप कार्य करते जरूर हैं, कार्य के साथ साथ आपका जीवन भी उसी ढंग से बनता है। इस बात को हम भूले रहते हैं। इसीलिए कार्य को जैसे तैसे निपटा देते हैं अथवा निपटाने का काम करते हैं। अब पता चलता है अंत में जीवन उसी ढंग से बनता है, उसी ढंग से हमने जीवन बनाया है।
इसलिए हर कार्य को, जो भी कार्य मिलता है, जो भी हमारे हाथों से जो सेवा का काम संपादित होता है, वो सत्यम शिवम सुंदरम होना चाहिए। सद्गुरु कहते हैं आदमी को कथनी पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए। कथनी क्या एक और स्थान है गमन करने का, वो है आचरण। वहीं पर उसकी परिसमाप्ति हो जाती है। तो छोटा सा छोटा कार्य क्यों ना हो, उसे सुंदर से सुंदर बनाने का काम करें। यही क्या है, अपने जीवन को सुधारने का अवसर है। बाद में कोई अवसर नहीं है, बाद में केवल पश्चाताप है। जिसने भी अपने व्यक्तित्व को सजाया है, संवारा है, सुंदर बनाया है, तो यही वो अवसर रहा है उसका अपना कार्य क्षेत्र। अशोक सम्राट के बच्चे कई थे, उनमें से सबसे छोटा ऐसा था कि अपने पिता के द्वारा निर्धारित भगवान बुद्ध की वाणियों का प्रचार प्रसार करने का तरीका उसने अपनाया। और उसने सोचा कि मैं बुद्धवाणी का प्रचार इस प्रकार करूंगा कि बहुत दूर तक बुद्धवाणी का प्रचार हो। और वो चले गए कहाँ, श्रीलंका चले गए। साथ में उसकी बहन भी थी, नाव से चले। श्रीलंका की धरती पर पांव रखते ही भगवान बुद्ध की प्रार्थना की और आगे बढ़े। आगे बढ़ते जा रहे हैं, देखते हैं कि रास्ते में खून की बूंद चू गई है। रास्ते में थोड़ी दूर अंदर जाके देखता है तो एक हिरण को बाण लगा है। वहां पर गए और वहां औषधियां लिए, घास फूस जो कुछ भी औषधि है, बैठे लाए और लगाने का काम कर रहे थे। वैसे ही शिकारी आ पहुंचा। शिकारी उनको देखते ही उनके चरण स्पर्श किए और उसने कहा, इसीलिए हमें यहां आना पड़ा है, क्योंकि यहां भगवान बुद्ध की वाणी लुप्त हो रही है। भगवान बुद्ध का आदेश क्या है और हम क्या कर रहे हैं। उसने कहा, आप कौन हैं? तो कहा कि श्रीलंका का राजा। तो उनके सुपुत्र ने कहा, राजा इस प्रकार से हिंसकी हो तो उस देश की प्रजा का क्या हाल होगा। उसने कहा, इसीलिए हमें गुरुदेव ने यहां भेजा है कि देखो श्रीलंका में बुद्ध की वाणी लुप्त होती चली जा रही है। वहां जाकर ये जो लुप्त हो रही है वाणी, उसको देखो, समझो और उसका प्रचार प्रसार करो। श्रीलंका के लोग बुद्ध की वाणी को भूल रहे हैं। इसी प्रकार हमें अपने संदर्भ में भी सोचने की आवश्यकता है। हम गुरु की वाणी को भूल तो नहीं रहे हैं, गुरु के द्वारा दिए गए नियम को तो नहीं भूल रहे हैं। नहीं भूल रहे हैं तब तो ठीक है।
भूल रहे हैं तो जानने की स्थिति में आए। सद्गुरु कहते हैं हमारी वाणी तब तक फलीभूत नहीं हो सकती है जब तक वह आचरण का रूप ना ले ले। इसलिए आचरण सर्वोपरि है, उसका अपलाप हमें नहीं करना चाहिए। तभी तो देखते हैं संसार में किसी से कोई गलत आचरण हो जाता है तो आदमी थू थू करने लगते हैं, उसे हे दृष्टि से देखते हैं, निकट जाना नहीं चाहते, उसे संबंध रखना नहीं चाहते। इसलिए हमें हमारा स्वभाव आचरण इतना पवित्र रखना है जिससे कि अन्य लोगों को आदर्श मिल सके। आखिर हम अपनी जो नई पीढ़ी है उसको क्या देना चाहते हैं? सुंदर चीज दें, ऐसी चीज दें जिस चीज को प्राप्त करके अपने जीवन को सुंदर बना सके। तो वह क्या चीज है? वह चीज है आचरण, सदाचरण, उज्जवल आचरण, उज्जवल चरित्र। यही वो चीज है सदैव जीवित रहती है। यदि दे सको तो यही दो। सद्गुरु कहते हैं जैसी करनी जास की तैसी भुगते सोए, बिन सद्गुरु की भक्ति के जन्म जन्म दुख होए। जिसकी जैसी करनी होती है रहती है वह वैसे ही फल भोगता है। सद्गुरु के भक्ति बिना जन्म जन्मांतर दुखी भोगता है। सद्गुरु की भक्ति का मतलब है अपने आचरण को पवित्र करना, मनसा वाचा कर्मणा। क्योंकि जब तक इसमें पवित्र भाव नहीं होगा, हमारी इंद्रियां संयत नहीं होंगी, मन शमित नहीं होगा, तब तक हमें सुख नहीं मिल सकता। सद्गुरु की भक्ति करने का मतलब यही है गुरु के अनुशासन में जीना। गुरु के अनुशासन में जीने का मतलब है अपने मन और इंद्रियों का निग्रह करना। उसमें असंयम के जो तत्व मिले हैं उन तत्वों को निकालना। यह है जीवन में सद्गुरु की भक्ति। ऊपर से सद्गुरु की भक्ति शरीर है, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए। गुरु की आज्ञा क्या है? गुरु की आज्ञा यही है कि तुम अपने मन इंद्रियों को अपने अनुसार चलाओ, अर्थात गुरु की आज्ञा को मानो और गुरु का मन बन जाओ। सच है, आज तक हम देखें जब अपने मन के अनुसार चलते हैं तो बहुत सी बाधाएं हम उपस्थित कर लेते हैं अपने सामने। दुख के कांटे अपने सामने बो लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, क्योंकि नाना प्रकार की इच्छाएं हैं, नाना प्रकार की तमन्नाएं हैं, और इन इच्छाओं और तमन्नाओं को पूरी करने में हम लगते हैं। और इसलिए गुरु की आज्ञा की अवहेलना भी होती है। हमारी इच्छा तो पूरी नहीं हो पाती है, गुरु की आज्ञा की अवहेलना भी हो जाती है। इसलिए हमें क्या करना है? अपनी मन की इच्छाओं को संपुट रखना है, उसको निरस्त कर देना है, बंद कर देना है, और गुरु की इच्छा की हम काम करें, गुरु की इच्छा के अनुसार काम करें। यह है अपने मन की इच्छा को रद्द करने का तरीका। और जो साधक नहीं जानता है, अपनी इच्छा को सामने रखता है और गुरु की इच्छा को पीछे, तो फिर कैसे उसका कल्याण होगा? संभव ही नहीं है। गुरु की इच्छा को, गुरु की आज्ञा को सामने रखें, उसी पर काम करें,
उसी पर जीवन बिताएं, उसी पर समय दें और अपनी इच्छा को दूर रखें, स्पर्श ही न करें। देखेंगे धीरे 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 हमारी इंद्रियों में संयम सत्ता चला जाएगा। और एक समय बात समझ में आएगी, वास्तव में हमारी इच्छाएं हमें दुख देने का काम करती हैं, लेकिन गुरु की इच्छा हमें सुखदायी होती है। तो जिससे हमारा जीवन सुखमय बीते वही काम करना चाहिए हमें। लेकिन बात समझ में नहीं आती है, इसलिए अपनी इच्छा को छिपा कर रखते हैं, सामने रखते हैं। सेवा का अंग मिलेगा तो अपनी इच्छा भी वहां पर उपस्थित हो जाती है, पहले इसको कर ले तब सेवा का काम किया जाएगा। यहीं पर हम गलती करते हैं। अपनी इच्छा को दूर रखें, सेवा का अंग सामने है, उसी में अपने को खपाएं, उसी में समय दें, उसी में प्रेम करें। देखेंगे साल 2 साल में इतना बढ़िया हमारा मन दुरुस्त हो जाएगा, हमें आश्चर्य होगा, अरे ये इतना कैसे हो गया। ऐसे इसलिए हुआ कि गुरु की आज्ञा को सतत हम सामने रखते रहे, उसी पर काम करते रहे और अपनी इच्छा को दूर फेंकते रहे। साधक का मतलब क्या होता है? अपनी इच्छाओं के प्रति लापरवाह रहना, अपनी कोई साध न रखना और गुरु के साध पर चलना, उसका नाम है साधक। अपनी कोई व्यक्तिगत साध न रखना और गुरु के साध पर जीवन बिताना। अब ऐसा कोई साधक करता है तो देखेंगे, कभी कभी हम देखे हैं और पढ़ने में भी आता है, स्कूल में जो विद्यार्थी बहुत पीछे बैठता है और कहना चाहिए गधा है, कमजोर है, वही विद्यार्थी आगे चलकर अच्छा मार्गदर्शन पाकर इतना आगे निकल जाता है कि वही वैज्ञानिक हो जाता है। बड़े बड़े आविष्कार करता है। कौन? वही जिसको हम गधा कहते थे। इसलिए मार्गदर्शन जहां मिलता है वहां ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। कॉलेजों में, स्कूलों में लेक्चर की क्या आवश्यकता होती है? लेक्चर हमें मार्गदर्शन करता है, हमारी कमियों को उजागर करता है और हमारा मार्ग प्रशस्त करता है। ये उसमें फायदा है, जानकारी मिलती है और उस जानकारी को जीवन में हम जीने लगते हैं तो वही जानकारी हमको कहां से कहां पहुंचा देती है। लोग कहते हैं अरे वो तो ऐसा था, ऐसे कैसे हो गया? कैसे नहीं होगा? उचित मार्गदर्शन उन्हें प्राप्त किया, आगे बढ़ गए। इसी प्रकार हम अपनी इच्छा को, अपनी साध को दूर रखें और गुरु की साध को, अपने से जो बड़े हैं उनकी साध को, अपने जो हित चिंतक हैं उनकी साध को सामने रखें, उसी पर काम करें। देखेंगे जीवन उज्जवल होता चला जाएगा। लेकिन हम में कमी है, अपनी साध को हम सामने रखते हैं, सेवा की साध को, गुरु की साध को बाद में। तो उसी ढंग से हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। एक साथ आए हैं कई, एक ऐसा है जो गुरु के साथ को सामने रखता है, अपनी साथ को मिटा देता है, अपनी हस्ती मिटा देता है। एक ऐसा है जो अपनी साथ को सामने रखता है, गुरु के साथ को पीछे रखता है। अब देख लें समझ में कितना अंतर है। बहुत अंतर है। यही समझ का अंतर आगे और पीछे कर देता है व्यक्ति को।
इसलिए हमारा कर्तव्य है जिस समझ के द्वारा हम आगे बढ़ रहे हैं, साधना में बहुत आगे बढ़ जाएं, वो साध हमें अपने पास रखने की जरूरत है, वो समझ रखने की जरूरत है। और वह समझ जो हमें बहुत पीछे धकेल देती है, संसार की ओर जाने के लिए प्रेरित करती है, वो समझ हमारे लायक नहीं है। भले ही नादानीवश अज्ञानतावश लगता है ये अच्छी समझ है, लेकिन अच्छी समझ नहीं। तो हमारा कर्तव्य है हम अपने मन इंद्रियों को अपने स्वश करें। सद्गुरु कहते हैं बिन सद्गुरु की भक्ति के जन्म जन्म दुख होए। अब सद्गुरु की शरण में आकर हम सोचें कि हमारे जीवन में दुख है, कहें कि हमारे जीवन में दुख है, तो लोग भी सोचेंगे कैसा मूर्ख है ये। सद्गुरु की शरण में रहकर ये दुख का अनुभव करता है, दुखी है, तो सचमुच में मूर्ख है ये। जहां पर जाकर लोग सुख और शांति का जीवन जिया करते हैं, वहां ये व्यक्ति कहता है कि सद्गुरु की शरण में मुझे दुख है। इसका मतलब है हमारी उल्टी समझ यहां भी काम कर रही है। उल्टी समझ मिटाने की जरूरत है। फेंक दे उल्टी समझ। अब तक इसी उल्टी समझ को जीते जीते तो हमारे जीवन का कई हिस्सा दुखी रहा, अनादिकाल का समय बीत गया। लेकिन आज वो अवसर आया है कि हम अनादिकाल का दुख सद्गुरु की शरण में रहकर मिटा सकते हैं। लेकिन कब? जब सद्गुरु के अनुसार हम जिएंगे, तब उनकी आज्ञा के अनुसार जिएंगे तब। मार्ग चलते जो गिरे ताको नाही दोष, कहें कबीर बैठा रहे तासिर कर रे कोस। सद्गुरु कबीर के विचार, उनकी वाणी ऐसी है कि जो आदमी गिर गया है, अपने पद से पतित हो गया है, उसको भी उठाने का काम करती है। सद्गुरु कहते हैं कि पथ चलते हुए जो गिर पड़े उसको दोष नहीं है। जो निश्चिंत ही बैठा रहता है उसके सिर पर मार्ग के सब कठिन कोस बने रहते हैं। अब गिर गया इसका मतलब ये नहीं कि वहीं पर बैठा रहा है कि अब तो हम गिर ही गए। सद्गुरु कहते हैं उठो और चलो। नहीं उठ पाते हैं तो मार्ग पर कई ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जो उठा देते हैं। यह नहीं देखते हैं कि तो हमारे परिचित का नहीं है, इनको हम नहीं जानते हैं, क्यों उठाएं और कैसे उठाएं। कोई यात्री ऐसा नहीं कहता है, बल्कि यात्री अपना हाथ बढ़ाएगा, चलो उठो। यदि हम ही अपना हाथ नहीं बढ़ाएंगे, उसके हाथों पर नहीं रखेंगे, तो वह हमें कैसे उठा सकेगा? नहीं उठा सकेगा। ऐसे ही सद्गुरु कबीर कहते हैं चलते फिरते उठते बैठते कोई भी आदमी फिसल कर गिर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है गिर गया सो गिरा ही रहे। साधना मार्ग में चलते चलते कई स्थितियां फिसलन की आती हैं, लोग फिसल भी जाते हैं, लेकिन लोग उसे उठा लेते हैं, सहारा देते हैं। अरे फिसल के गिर गए तो क्या हुआ, क्या तुम नीचे ही पड़े रहोगे, उठोगे नहीं? लोग साहस देते हैं और अपने साथ चलने के लिए उसे बाध्य करते हैं। चलता है और एक समय ऐसा आता है कि ऐसे ऊंचाई पर चढ़ जाता है कि आश्चर्य करता है। इसलिए हमारा भी कर्तव्य है, हमें भी चाहिए कि किसी बात के लिए हम कहीं चूक गए
तो हमें चूके ही नहीं रहना है, बल्कि उस चूकी हुई स्थिति को हम संभालें कि अब की बार हम ऐसा अवसर नहीं आने देंगे कि हम चूकें, और दुनिया के सामने ऐसा आदर्श प्रस्तुत करेंगे कि एक चूका हुआ व्यक्ति भी ऊंचाई पर जा सकता है, चढ़ सकता है, समाज के लिए आदर्श युक्त हो सकता है। जब ये उत्साह का भाव रहता है तो गिरा हुआ आदमी भी ऊंचाई पर चढ़ता है और संसार में आदर्श स्थापित करता है और संसार के लोगों के लिए अपना आदर्श छोड़ जाता है। इसलिए हमारे मन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो कमियां हैं उनको दूर करने का ये भला अवसर मिला है। अभी शरीर स्वस्थ है, दिल दिमाग ठीक है, कल जाने क्या होगा, कहीं फालिज मार दे, दिमाग काम न करे, शरीर अस्वस्थ हो जाए, अपंग हो जाए, इसका किस ठिकाना थोड़ी है। लेकिन इधर हम भूले रहते हैं, इसलिए आवश्यक कार्य को भी हम दूर करते रहते हैं। नहीं, अभी समय नहीं है, इसको कभी कर लेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे। ये हमारे मन में जो आलस्य का भाव उदय होता रहता है, ये हमारा प्यारा दुश्मन है। ये हमें सही मार्ग में, सही दिशा में चलने नहीं देता है। ध्यान रखें, कोई भी आदमी अपनी साधना मार्ग से गिरता है तो उसे दूसरा गिराता नहीं है, उसके ही मन में छिपे हुए दोष हैं, वो आराम से गिरा देते हैं, पता नहीं चलता है। हम चल रहे हैं लेकिन हमारे मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब है क्या है, हमारे दुश्मन हैं ये। जैसे ही थोड़ा अवसर मिलेगा बिल्कुल फट से गिरा देंगे। निमित्त तो बाहर दिखता है, निमित्त तो बाद में आता है। हमारे मन में वो दुश्मन है। एक व्यक्ति जा रहा था, चलते चलते देखा कि दीवार किनारे पपीता का पेड़ है, उस पर लगे पपीता के फल पके हुए हैं। उसके मन में हुआ कि इसको तोड़ लें क्या। चला गया तोड़ने के लिए, दीवार फांद गया। अब उधर से मालिक आ गया, अब दीवार फांद कर भागने लगा। इतने में एक पांव तो बाहर हुआ, एक पांव पकड़ लिया। देखिए, मन में कोई चोरी का भाव उस समय उदय नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही निमित्त मिला चोरी का भाव उदय हो गया। तो हमारे साथ हमेशा चोर हैं, दोष हैं, बुराइयां हैं, कमियां हैं, ये सब अवसर की ताक में हैं, और जैसे ही अवसर मिलेगा हमको पतित करने में समय नहीं लगेगा। इसलिए दूसरों से सावधान तो हम होते ही हैं, जो वो उतना जरूरी नहीं है। जरूरी है अपने मन से सावधान होना। इसलिए जो साधक होता है बड़ी बारीकी से देखता है कि अपने मन में कौन कौन से ऐसी बुराइयां हैं, दोष हैं जो हमें पतित कर सकती हैं। तो जैसे निमित्त मिलता है वैसे दोष सामने आ जाते हैं, तो दोष दिखाई देने लगता है। जैसे दर्पण के सामने हम आते हैं तो हमारा चित्र दिखता है, वैसे ही निमित्त हमें मिलते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह के, हमारे दोष सामने प्रस्तुत हो जाते हैं। जो चतुर साधक होता है वहीं पर अपने दोषों को पकड़ लेता है और उसको दूर कर देता है, और जो चतुर नहीं होता है, जो उसमें रस मानता है, वो दोषों से खिलवाड़ करता है, निमित्त से खिलवाड़ करता है। तो शत्रु कहते हैं
मार्ग चलते समय कोई गिर जाए, यह आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य की बात है कि एक बार गिर जाने के बाद उठने के लिए वो प्रयास नहीं करता है, ये आश्चर्य की बात है। और जब उठ जाता है तब बड़ा शूरवीर हो जाता है। अंगुलीमाल के लिए ही कहा जाता है, भगवान बुद्ध की शरण में आकर वह एक श्रेष्ठ भिक्षु बना और बहुतों के लिए आदर्श स्थापित किया। क्यों? इसलिए कि 999 लोगों को मार चुका था, इतना हत्यारा। वह अंगुलीमाल भगवान बुद्ध की शरण में आकर एक आदर्श स्थापित किया कि इतना जो पतित आदमी है वह भी अपना कल्याण कर सकता है, अपना सुधार कर सकता है। इतना गिरा हुआ आदमी अपने को ऊपर उठा सकता है। इससे बड़ा आदर्श और क्या चाहिए? इसलिए हमें हारने की जरूरत नहीं है, हम भी अपने को आराम से उठा सकते हैं। बस देखें कि अपनी क्षमता है, अपनी क्षमता अनुसार अपने को उठाने का प्रयास करते रहें। संसार की ओर से अपने आप को मोड़ने का काम करते रहें और उठाते रहें। श्रोता तो घर ही नहीं, वक्ता बके सुबाद। श्रोता वक्ता एक घर, तब कथनी का स्वाद। सदगुरु कहते हैं, श्रोता यदि ध्यान पूर्वक नहीं सुनता तो वक्ता का उपदेश करना व्यर्थ है। श्रोता वक्ता की जब एक लक्ष्य में तदाकारता हो तब वक्तव्य का रस मिलता है। सदगुरु कहते हैं, श्रोता यदि ध्यानपूर्वक बातों को नहीं सुनता तो बहुत ऐसी बातें हैं जो उसके लिए कल्याणकारिणी हैं, उन बातों से वह विरक्त हो जाता है, उन बातों से छूट जाता है। उनके दिल दिमाग में कल्याणकारिणी बातें घुस नहीं पाती हैं। और फिर ऐसे श्रोता का सुनना बेकार और ऐसे वक्ता का उपदेश करना बेकार। सदगुरु कहते हैं, श्रोता वक्ता जब दोनों सजग होकर अपना काम करते हैं तब वक्तव्य का रस मिलता है। हम जो बातें कहते हैं वो बातें यदि हमारे काम में ना आए तो वक्ता का ऐसा कहना व्यर्थ है। वक्ता वही है जो श्रोताओं के हित में बात करता है, उनके जरूरतों को ख्याल रखता है और उस अनुसार उपदेश करता है, वो है वक्ता। और श्रोता वह है जो अपने कल्याणकारिणी बातें हैं उनको अपने जीवन में सुन करके रख लेता है, उसका नाम है श्रोता। जब हम सुनेंगे नहीं तो बातें कैसे समझेंगे, और समझेंगे नहीं तो अपने जीवन में उतारेंगे कैसे? तो दोनों का अभिन्न संबंध है। इसीलिए कहा गया है, पहले कहा जाता था श्रोत्री ब्राह्मण, श्रुति, ये सब क्यों कहा गया? पहले लिखा पढ़ा नहीं जाता था, कहा सुना जाता था। तो जितना जो सुनता था, जो जितना अधिक सुनता था उसको श्रोत्री कहा गया।
हमारा भी कर्तव्य होता है कि हम ज्ञान की बातों को सुने, कल्याण की बातों को सुने और सुनने के बाद अपने जीवन में उसे स्थान दें, आचरण मिले। एक कोचिंग अटेंड करता है व्यक्ति 1 महीने की, कितनी फीस होती है? बहुत फीस होती है। केवल लेक्चर सुनने के लिए जाते हैं, समझने के लिए। ये क्या है? हमारे जीवन में हम देखें, भौतिक क्षेत्र में तो जरूरी है, पैसा देकर जाते हैं। अध्यात्म क्षेत्र का लेक्चर मुफ्त में मिलता है। क्यों मुफ्त में मिलता है? इसलिए कि बहुत कम लोग हैं अध्यात्म के प्रेमी, इसलिए मुफ्त में मिलता है। और भौतिक क्षेत्र के उसमें बहुत लोग हैं, इसलिए सीमित व्यक्ति लेने के हिसाब से उसमें फीस लगा दी जाती है। इससे उनका आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है, पढ़ाने वाले को अर्थ भी अर्जन होता है, साथ साथ जो विद्यार्थी हैं उनको विद्या अर्जन करने का अवसर मिलता है। अध्यात्म का यह क्रम नहीं है। अध्यात्म में फीस नहीं ली जाती है, बल्कि वहां मुफ्त में बताई जाती है बात, ताकि हर व्यक्ति आध्यात्मिक हो सके। सदगुरु कहते हैं हम सुनने में कंजूसी ना करें। यहां रोज पाठ कथा सत्संग में बैठते हैं तो बैठते ही बैठते बहुत सारी बातें हम जान जाते हैं। रोज बैठते रहें, बहुत सारी बातें जान जाएंगे। इसलिए कहा गया है हर वक्ता को श्रोता होना चाहिए। जो अधिक अधिक सुनेगा वो एक दिन अच्छा वक्ता बन सकता है। पहले गुरुकुल में क्या पढ़ाई होती थी? पढ़ाई यही होती थी, ज्ञान की बातें गुरु बताया करते थे। उससे पहले कोई भी गुरुकुल में जाता तो गाय चराने के लिए, उस समय गाय धन के रूप में प्रयोग किया जाता था। गाय चराने के लिए जो नए नए जिज्ञासु उनको भेज दिया जाता था, जाओ तुम गाय चराओ, और तब तक मत आना जब गाय 1000 भर ना हो, तब तक ना आना। तब तक जंगल में गाय चराता था, उधर रहता था। गाय चराने का मतलब क्या है? गाय चराने का मतलब है उनके शारीरिक और मानसिक दुरुस्ती होती थी। शरीर से श्रम होता था और मन में जो अनुकूल और प्रतिकूल स्थिति आती उसको सम बनाए रखने की शक्ति अर्जित करते थे। और जब गुरु देखते थे कि हाँ इनकी अब मानसिक और शारीरिक स्थिति मजबूत हो गई है, इसकी नींव ठीक हो गई है, समझने लायक हो गया है, तब ज्ञानोपदेश करते थे। जब नींव मजबूत हो जाए तभी उस पर भवन खड़ा किया जा सकता है। ऐसे ही जो नए जिज्ञासु जाते उनको गाय चराने के लिए, घर में सेवा करने के लिए लगा देते, जिससे कि शारीरिक और मानसिक मजबूती आ जाए, जिसमें साधना की बातें टिक सके। इसलिए गाय चराने के लिए, घर में पानी भरने के लिए, भोजन बनाने के लिए, ये सब के लिए उनका प्रयोग किया जाता था। अब करते 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 बहुत सारी बातें सीख जाते। अंत में क्या है, कुछ बातें गुरु बता दिया करते और उन्हीं बातों को लेकर अपना संपूर्ण जीवन जिया करते। इस प्रकार गुरु की शरण में रहकर वो हर स्थिति को बड़े प्रेम से जीने के आदी हो जाते। हमारा भी यही लक्ष्य है, अधिक सुने
और जो बातें हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं उन बातों को अपने जीवन में स्थान दें और उनको जिएं। ये ना सोचें ये बातें बाद में जिएंगे। हमारे मन के अनुकूल जो बातें हैं उनको पहले जिए। प्रायः ये देखा जाता है जो औषधि होती है अक्सर कड़वी होती है, मीठी नहीं होती। औषधि कहीं मीठी मिल जाए ये भी हो सकता है, लेकिन ज्ञान की बातें अक्सर हमारे मन के विपरीत होने से कड़वी लगती है। लेकिन यह भी सही है, जब तक हम ज्ञान की बातों को जिएंगे नहीं तब तक हमारे मन की व्यथा जाएगी नहीं, मन का दुख समाप्त नहीं होगा। एक लड़का था, रिक्शे में अपना पैर डाल दिया था। और डॉक्टर के पास उसके माता पिता ले गए थे। लड़का उसको ड्रेसिंग करने नहीं दे रहे थे डॉक्टर को। संयोग से मैं और मेरा दोस्त उसी तरफ निकल रहे थे। देखते ही बुलाए तो हमने कहा क्या है? क्या कि इसको पकड़ो, ये ड्रेसिंग करने नहीं देता है। तो उसके माता पिता और हम दो चार हो गए। एक एक पैर वो पकड़े, हाथ हम पकड़े दोनों। हम कहे अब जो करना है करो। तो टिंचर आयोडीन जानते हैं कितनी जलन होती है उसमें। लगाया, लड़का बहुत रोया, बहुत गुस्सा है, बहुत क्रोधित हुआ। और हम लोगों के लिए कहा याद रखिए, कहा धर बांधकर हमको टिंचर आयोडीन लगा रहे हैं, यदि जिंदा रह गया तो छोड़ूंगा नहीं, जान से मार डालूंगा। हम कहे वो तब की बात है, बाद में करना है, पहले हम जो कहते हैं ये करो। किया और छोड़ के हम लोग चले गए। संयोग से एक सप्ताह बाद फिर वहीं मिले। तो मैंने कहा कैसे? कहा भैया पहले से बहुत आराम है। मैंने कहा उस दिन तो कह रहे थे कि आपको जान से मार डालूंगा करके। आप नहीं समझेंगे, टिंचर आयोडीन इतनी जलन होती उसमें हद से ज्यादा। असहनीय पीड़ा थी, इसलिए मैंने ऐसा कह दिया। इसी प्रकार देखेंगे तो ज्ञान की बातें असहनीय होती हैं लेकिन हितकारणी होती हैं। इसलिए हमें यह बात ध्यान देना है कि किसी ने कड़वी बात कह दी, किसी ने डांट दी, किसी ने और कुछ कहा, इस सब को देखें। डांटने में भी हम छांटेंगे तो उसमें भी हमारे हित की बात छिपी हुई है। थप्पड़ में भी हमारे लिए हित की बात छिपी हुई है। कटुवाणी में भी हमारे लिए हित की बात छिपी हुई है। लेकिन शूरवीर वो है जो कटुवाणी में भी अपने लिए हित की बात शोध लेता है। शूरवीर वो है जो मार में भी अपने लिए हित की बात छांट लेता है। हम छांटना नहीं जानते, इसलिए केवल ऊपर से देखते हैं कि इसने एक थप्पड़ मार दिया, इसने ऐसी गाली दे दी, इसने ऐसे कटु कह दिया, इसने डांट दिया। लेकिन अच्छे साधक होते हैं, डांट में से भी काम की बात छांट लेते हैं, मार में भी अपने हित की बात छांट लेते हैं, कटु कहते हैं उसमें भी अपने लिए हित की बात छांट लेते हैं। हमें भी ऐसी योग्यता प्राप्त करने की जरूरत है। किसी की डांट में भी हम देखें तो वहां भी हम पाएंगे कि हमारे लिए हित की बात इसमें छिपी हुई है। जैसे पत्थर में से अग्नि निकाल लेते हैं, काष्ठ में से अग्नि निकाल लेते हैं, वैसे ही हम भी देखेंगे तो कहीं भी कोई बात कहता है उसमें जरूर कोई ना कोई अंश हमारे लिए हित की बात छिपी हुई है। लेकिन हम हित की बात को नहीं समझते हैं और ऊपर की बात को समझते हैं कि इसने डांट दिया, कि अमुक ने ऐसा कह दिया, अमुक ने ऐसा कह दिया। इसलिए थोड़ी समझ गहरी करें, समझ पक्की करें, समझ बढ़ाएं तो डांट में भी काम की बात देखने को मिलेगी, थप्पड़ में भी अपने हित की बात हम समझ लेंगे, निकाल लेंगे।
जैसे कंकड़ में से चावल निकाल लिया जाता है, भूसी में से चावल निकाल लिया जाता है, वैसे ही हम हर कठिन से कठिन बात में भी अपने लिए हित की बात हम निकाल सकेंगे।